चलें जी। अब ये वाला टेबल था, ठीक है। तो भाई दोबारा रिकॉल करता हूँ, ठीक है जी, रिकॉल करते हैं। तो अब मुझे बताओ भाई, सबसे पहले अब क्योंकि जी हुज़ैफा आप बताओ, अगर मैंने पूछा है कि हाउ इज़ ही, उस लड़के का क्या हाल है? अगर ठीक है, अगर मैंने हुज़ैफा तुमसे पूछना है कि अ, उमर का क्या हाल है? हाउ इज़ ही, उसका क्या, कैसे पूछेंगे? So उसका क्या हाल है? हाँ, उसका क्या हाल है? So we get is और this और एहम हाँ, ये अच्छा, ये वी नहीं है, वी गेट अस वी वी इन। वी हाँ, वी गेट अस इन, बिल्कुल ठीक है। अब उमर बताओ कि जी उसका हाल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सब। अब हुज़ैफा, अब उमर बताओ उसका हाल ठीक है, उसका हाल ठीक कैसे होगा? सर ये होगा एहम गेस्ट इज गुड। वेरी गुड। क्यों भाई, शाह समझ आ गई? शायद ऑनलाइन है ना, शायद आवाज आ गई, शायद ऑनलाइन, शायद ऑनलाइन हो भाई। तुम लोगों ने ये दो डाटे भी इस्तेमाल किया, ई ठीक है। यानी अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा जी कि जी वी गेट एस ओइश, अब तुम मुझे क्या जवाब दोगे भी, उमर क्या ख्याल है? मैंने पूछा वी गेट एस ओइश, समझ आई क्या? अब तुम मुझे क्या जवाब दोगे? मैंने क्या पूछा? उमर बताओ, मैं क्या पूछा? वही गेट अस। सर दोबारा रिपीट करिएगा। वही नहीं है भाई, आई ई को क्या कहते हैं जर्मन में? आई वी ई, हाँ वी गेट दिस ओइश। मैंने पूछा वी गेट दिस ओइश, ओइश क्या, इसका मतलब क्या? विश विश गेस्ट अस गुड। हाँ, हाँ भाई हुज़ैफा, ये ठीक है, ओइश गेट दिस गुड। तो मैंने सुना नहीं क्या कहा। वी गेट दिस ओइश से गए, ओइश गेट दिस गुड। मैंने क्या पूछा है? वी गेट दिस ओइश, इसका मतलब क्या? वी गेट दिस ओइश का मतलब क्या? हाँ, उस गेट इज या उस गेट दिस गुड। उमर, ये उस गेट दिस गुड कहा इसने भैया। या मैंने पूछा है तुम्हारा, तुम लोगों का क्या हाल है? तुम लोगों का, हमारा हाल ठीक है। तुम लोग, तुमने कहा जी तुम लोग ठीक हो। क्यों भी उमर? सर इसकी समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा एक। मैंने कहा है कि तुम लोगों का क्या हाल है, तुम लोगों का क्या हाल है। जी तुमने सर। मुझे आंसर दिया कि हमारा हाल ठीक है, यानी कि ये विया, हमारा, हमारा, ये विया, ओके सर। ठीक है। या शाहद मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, क्यों? ठीक है, और उसके बाद देखो, उसके बाद ये मैंने एक्चुअली यहाँ से ये भी पढ़ाना था, उस दिन टाइम थोड़ा था। और उसमें ये है कि ये जो हमें, ये देखो, ये दया दी 10 पढ़े हैं ना, ये दया, ये पता तुम्हें मस्कुलिन है, ये दी फेमिनिन है, और ये 10 नेट्रो है। अरे इनके भी अकुजेटिव डाटिव होते हैं। ये दया का अकुजेटिव होता है, ये भी टेबल याद करना, दया का अकुजेटिव देन, इसका डाटिव देन। दी का अकुजेटिव दीर है, तो इसमें कोई चीज नहीं आती, और दी का डाटिव दया हो जाता है। 10 का अकुजेटिव 10 है, और 10 का डाटिव देम। ये भी टेबल याद करना है, यानी कि दी दया देन देम, दी दया, 10 10 देम। अकुजेटिव दया का देन, डाटिव देम, दी का दी रहता है दया, और 10 का 10 ही रहता है देम। यानी कि ये भी रटना पड़ेगा, ठीक है। ये लेक्चर मैं तुम लोगों को शेयर करूंगा। मेरी गलती, मैंने ये लेक्चर सेंड किया था, हाँ। जी सर किया हुआ है। हाँ, तभी तुम लोगों ने ये लेक्चर याद करना है। ये लेक्चर, ये टेबल याद करना है, ठीक है। ये टेबल, ऊपर वाला टेबल 2 टेबल हो गए, ठीक है। ये भी रटना है, ठीक है। और उसके बाद जनाब, ये एक टेबल और भी है,
ये unbestimmt indefinite आर्टिकल, unbestimmt आर्टिकल, ये आइन जो der को शो कर रहा है, ठीक है। ये आइन का आकुजेटिव क्या होता है, आइनन, और इसका डाटिव आइनम। आसान सा है, और से देखो लॉजिकली ब्रेन बनाओ, आइनन आइनम, जैसे कि ऊपर देन था देम था, ये आईने का आईने ही रहता है आकुजेटिव, और डाटिव आइनर। आई जो 10 की जगह है, इसका आकुजेटिव आइन है और डाटिव आइनम, ठीक है। ये भी टेबल भी तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये 3 टेबल हो गए, ये 3 टेबल हो गए, तो तीनों टेबल तुम लोगों ने याद करने हैं, हर हाल में याद करने हैं, क्योंकि ये 3 टेबल तुम लोगों के काम आएंगे पूरे लेक्चर में। सिर्फ इसी लेक्चर में ही नहीं, ये A2 में भी काम आएंगे, ठीक है। स्पेशली ये जो है ना, A2 में तो बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि A1 में तो इसका जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डाटिव और ऑक्सीडेटिव का, A2 में तो ये जो है ना, सही एक्सप्लेनेशन है, सही एग्जांपल्स है, सही सेंटेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये थोड़े से एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ये इस लेक्चर इतना सही नहीं है, तुम लोगों ने देखा होगा कि ये बहुत बड़ा है। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, ये है क्या चीज। अब ये देखो ये क्या चीज है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो है ना पर्सनल प्रोनाउन में, ये ये इश दो ए अजी एस वी, ये जो है ना नोमिनेटिव इज ऑलवेज ऑल सब्जेक्ट, यानी कि मेन पर्सन है ना जो, यानी कि मैं तुम ये जो है ना, ये सारे के सारे नोमिनेटिव होते हैं। यानी कि हमने पढ़े हैं 4 केस, नोमिनेटिव, ऑक्सिलरी, दाटिव और एक गेनेटिव भी मैंने बताया था, लेकिन उसको हम A1 में छेड़ने नहीं है, A1 में वो है ही नहीं, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। एक मैं बात और बताऊं कि इस लेक्चर के लिए तुम लोगों को सब्र चाहिए, सब्र को जमने कहते हैं गेडुल्ड, गेडुल्ड चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि जो मेन पर्सन है ना, यानी कि वो जो मेन पर्सन होते हैं एक सेंटेंस में, यार मैं काम कर रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हारा क्या हाल है, मेरा हाल ठीक है, ये तुम्हारा मेरा हमारा, ये सारे मेरा तुम्हारा, ये सारे मेन पर्सन है, ठीक है जी। जो मेन पर्सन है ये सारे के सारे नोमिनेटिव होते हैं। ये देखो ये पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये मेन पर्सन है, ठीक है। तो ये नोमिनेटिव है, ये नोमिनेटिव है, ठीक है। तो ये तो हमारा मसला हो गया हल। अब अक्वजेटिव क्या होते हैं, अब अक्वजेटिव क्या होते हैं, अक्वजेटिव अब क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ अक्वजेटिव क्या होते हैं। आप देखो, ये अक्वजेटिव इज ऑल ऑलवेज ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, यानी ऑब्जेक्ट चीजें मिलियंस है, यानी टेबल चेयर वगैरह, ये और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट चीजें ये ऑपरेटिव होती है। कैसे, मैं अभी तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे, कि ये देखो, तू, ये तू जो है ये मेन पर्सन है, ये तो हो गया है नोमिनेटिव। शराइस्ट तुम लिखते हो, ये आई नन, ये ब्रीफ क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है ना। yes sir, ब्रीफ का अगर तुम लोग आर्टिकल देखो ना, अच्छा मैं तुम लोग को एक ऐप बताइए ना, आर्टिकल वाली बताइए ना, देयर यस, बताइए ना जी ऐप। सर। जी अगर सर, तुम लोग अभी उसमें ब्रीफ लिखो ना, तो वो तुम्हें एक आर्टिकल शो कर देगा, ठीक है। आर्टिकल शो करेगा, उसका ब्रीफ आर्टिकल शो करेगा देगा, ठीक है। अगर तुम लोग अपने पास ये लेक्चर खोल लो ना, तो टेबल, अगर मैं इसलिए तुमने कहा टेबल याद करो, तो तुम लोगों के सामने वो टेबल आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोगों के दिमाग में वो टेबल होगा, तो तुम देखोगे, ये देखो, दया दया, ये देखो मैं दिखाता भी हूँ अभी, मैंने इसलिए इसलिए मैंने कहा याद करो, क्योंकि मैं ऊपर नीचे नहीं करना चाहता। ये आएगा नोमिनेटिव है, दया वाला, ये दया को शो कर है, इसका ऑक्सीडेटिव क्या है, आयरन है कि नहीं है, आयरन है ना। yes तो अभी yes, देखो, अभी देखो, अभी देखो, ये अभी मैंने आइनन ब्रीफ हो कहा गया। आयरन ब्रीफ होगा, अभी मैंने कहा ये ग्रामर का रूल है, जब ये हम ग्रामर का रूल पढ़े, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव, ये हो गया है नोमिनेटिव, और ये ऑब्जेक्ट हो गया है एक ऑक्सीडेटिव। तुम लिखते हो एक लेटर, यानी कि तुम जो है ना यहाँ पे एक आइन नहीं निकाल सकते,
आइन तो है, वो तो नॉमिनेटिव होता है, आइनन करोगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ये कि ये वाला, ये देखो, डार्टी फॉर ह्यूमन। डार्टी जो है ये ह्यूमंस होते हैं, डार्टी के ह्यूमंस होते हैं, कैसे? अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे देखो, ये देखो, ये क्या है? इश शिराइबे दिया, ये दिए यानी कि मैं लिखता हूं तुम्हें, तुम्हें, ये दिया दू को डाटिव है कि नहीं है? ये टेबल तुम्हें याद है, दू को डाटिव है कि नहीं है? डाटिव है दू का, क्यों भाई? जी सर। अच्छा, जी अगर जी। हम यहाँ पे लिखते जी के इंग्लिश में कहते हैं आई राइट यू, आई राइट यू अ लेटर, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे जी कि मैं आई शिराइबे दू आई ने बुरी, तो ये बताता है मैं लिखता हूं तुम एक लेटर, ये दिया है तुमको, मैं लिखता हूं तुम्हें, तुम्हें, मैं लिखे तुमको एक लेटर या मैं लिखता हूं तुम्हें एक लेटर, ठीक है। तो भाई ये दिया यानी कि ये देखो डार्टी फॉर ह्यूमंस, यानी कि डार्टी जो ये ह्यूमंस होते हैं। तुम एक इंसान को ही लेटर लिखते हो ना, या किसी टेबल को लिखते हो कि टेबल या आई मिस यू, या टेबल तुम कहाँ हो, टेबल को लिखते हो लेटर, एक ह्यूमन को लिखते हो, क्या टेबल तुम्हारा लेटर पढ़ेगा? क्यों भाई? नो सर, नो सर। हाँ, तो इसलिए अब इसी एग्जाम्पल को देखो, इसको वी गेट एस दिया, क्या तुम उसका हाल किसी टेबल को पूछते हो या किसी ह्यूमन को पूछते हो? हैं? नो, मन को हाँ, पूछते हैं वी सर। गेट एस एम यानी कि उसका क्या हाल है, क्या तुम ह्यूमन को पूछते हो या किसी टेबल को पूछते हो? वी गेट ये उस लड़की का क्या, यानी कि किसी को भी, किसी कोई भी चीज पूछते हैं ना, वो ह्यूमन को पूछते हैं। इससे अंदाजा लगाओ कि अब कोई भी चीज है ना, अब एक और बात बताओ कि पूरी जर्मन लैंग्वेज में जस्ट 40 to 45 वर्ब है जो डाटे के साथ आते हैं और कुछ नहीं, और 90% वर्ब जो है वो ऑक्यूजेटिव के साथ आते हैं। इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज, और अब एक और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है, वो ये है कि ऑक्यूजेटिव जो होते हैं ये समटाइम्स सम केसेस में सम वर्ब्स में बोथ ह्यूमंस भी होते हैं और थिंग्स भी होती हैं। ये कैसे, ये मैं प्रूफ कर दिया। तो फेरमिस ये फेरमिशन, फेरमिशन, ये फेरमिशन है, फेरमिशन, मिस करना। अच्छा, इसका एक सेंटेंस देखो, फेरमिशन की कंजुगेशन करो इश्क के साथ, कैसे होगी बताओ? फेरमिशन की कंजुगेशन, आई मिस यू, आई मिस यू कैसे होगा इसकी? Ich du vermiss, ich du vermissen. अब भाई फेमिशन की कंजुगेशन, फेमिशन वर्ब है सेकंड प्लेस पे, Oh, second. Ich vermissen du. फेमिशन को इसका कंजुगेट कैसे करते हैं? फेमिशन को इसके साथ कंजुगेट कैसे करते हैं? कंजुगेशन मैंने पढ़ाई है, So ये हो गया ich vermisse या du. ईश्वर से। अब बताओ, अब अगर ईश्वर से दूर लगाए ना तो इसका आई मिस, मैं तुम मिस करता हूँ, तू तो तुम, मैं तुम मिस करता हूँ, तो क्या ये ठीक है? नहीं सर, ये फिर होगा, तो मैं बताता हूँ, मेरी ये बात, होगा मेरी बात, ich मेरी हाँ, vermisse, हाँ, ich vermisse, नहीं नहीं, वो फिर तो accusative हाँ, तो हाँ, उसके साथ हाँ, ही मेरे को लेते हैं बिल्कुल बताओ सर। ना, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, तेरे बताओ, अपना जहन बताओ तुम्हारा। Ich vermisse dich, ईश्वर दिश, अब ये देखो दिश तो है, दिश तो दू का, अगर नहीं हो सकता। दिश तो दू का आंखों होता है, दिश तो वो तो ह्यूमन है, मैं अगर तुमको मिस कर, तुम तो एक Yes, ह्यूमन हो, तुम तो एक ह्यूमन हो, बेसिकली यहाँ पे दिया आना चाहिए, dear. ऐसे है क्या नहीं है?
ठीक। हाँ ऐसे ही है ना कि तुम एक ह्यूमन हो, ऐसे है ना। यस। तो भाई यस सर। लेकिन यहाँ पे दिश ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ये कि आपको दैट जो है बोथ ह्यूमंस और थिंग्स कुछ verb, कैसे मैं ये बताने को इस सर मगर आप कह रहे हैं कि 90% ह्यूमंस के लिए बात तो सुनो। होता है नहीं ऑक्यूपेटिव। 90% नहीं, सिर्फ 40 to 45 वर्ब है वो ह्यूमंस के लिए होते हैं, और 90% वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब जो है वो बहुत होते हैं, लेकिन वही मैं शब्द कर लेगा कैसे कुछ वर्ब होते हैं वो बताने को। इस फेमिस से दिश जो है ये ऑक्यूपेटिव होते हैं, लेकिन इसके साथ फेमिसा के साथ दिश क्यों आया, क्योंकि बात हुआ जो है ना, तुम अपनी किसी ऑब्जेक्ट को भी तो मिस करते हो, यार मैं अपनी गाड़ी को मिस कर रहा हूँ, यार मैं अपने लैपटॉप को मिस कर रहा हूँ, यार मैं स्पेशल चीज को मिस कर रहा हूँ। ऐसा होता कि नहीं होता, बहुत ऑब्जेक्ट होते हैं, क्यों भी होता कि नहीं होता, यार मैं मोबाइल को मिस कर रहा हूँ, होता है कि नहीं होता। यस। हाँ जी हाँ सर। जी। यस सर। इसलिए कुछ कुछ ये कुछ वर्ब है, लेकिन ये इन सम केसेस में ये कौन से डाटे आपको डाटे वाले वर्ब है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 40 to 45 वर्ब, कुछ वर्ब वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये दांकन, दांकन ये डाटे के साथ आता है। थैंक यू, अगर फॉर एग्जांपल थैंक्स तुम किसको करते हो, जो तुम्हें रिप्लाई दिया, यानी कि जैसे मैं तुम्हें कहूंगा थैंक यू यार, और तुमको यार कोई बात नहीं, जो तुम्हें आगे से रिस्पॉन्स भी दे, तुम ये तो ह्यूमन को ही करते हो। आप करो कि आई थैंक यू, किसको कैसे कहोगे, जब मैं कैसे कहोगे आई थैंक यू कैसे, इस डांके। इस थैंक यू कैसे, यू की कौन सी फॉर्म आएगी, दिया आएगी या दिश आएगी। डू। हाँ आई थैंक, हाँ सर इस थैंक के आगे यू की दू की कौन सी फॉर्म ये आएगी? बताओ। दिया, तो ये ह्यूमन के लिए कह रहे हैं तो देर। हाँ दे दे दिया, इस थैंक दी वे एग्जैक्टली, इस थैंक दिया, वेरी गुड। इस थैंक हाँ दियर। इस थैंक दिया। अगर हम कहें उस लड़की का तो कैसे होगा, टेबल तो याद है, इस थैंक के उस लड़की का कैसे। उस लड़की हाँ का तो जी डांके। मैं उस लड़की का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं को करो ताकि के साथ कंजुगेट। अच्छा। मैं उस लड़की का शुक्रिया अदा करता हूँ आई तो थैंक हर, हाँ कैसे। मैं के साथ इस डांके इस डांके ईयर। या इस थैंक के, अब जो है, या मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कैसे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए कर सकते हैं इस डांके दियर। वो नहीं नहीं, आपका नहीं, दियर ही ये होता सर। होता है जी कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, आपका। आपके लिए जी होता है वो बड़े वाला यूज। हाँ इस डांके इस डांके इहनन। या इस्तान के इनर, ठीक है इस्तान के इनर ये होगा जी, ठीक है वेरी गुड टेबल याद किया तुमने। अब मैं तुम लोगों को शुक्रिया करता हूँ इस्तान की ओइश, इस्तान की ओइश, ठीक है, ठीक है ना। अब जो है, इस डांके अब ओइंस। जी कि सर। तुम लोग मेरा शुक्रिया करते हो कैसे, इया इया के साथ दंक की कंजुगेट, इया dankt mich, इया dankt mir, sorry mich नहीं mio, इया dankt mir for example, ये डांके। इया danken, इया के साथ danken कंजुगेट, इया dankt, इया dankt ओ ईयर के साथ टी, डांक। हाँ ठीक है, इया dankt यस। mir, ठीक है। अच्छा अब देखो, यस। अब हमने ये टेबल में बता दिया, टेबल करना तुम लोग याद। अब है ये फेमिनिस्ट का मैं बताया, डंकन का मैं बताया, ब्राउखन नीड होना। अब ये देखो, अच्छा अब ये देखो, ये मैं तुम्हें देता हूँ, इसको एक्सप्लेन करो जरा, कि मैं तुम्हें देता हूँ एक कुली, इसमें अकुजाटिव डाटिव कैसे लगाया, क्यों लगाया, कौन कौन सी है बताओ मुझे। तुम उमर उजैफा बताओ मुझे। शाहिद तो है नहीं, शाहिद कहाँ पे है, एक्सप्लेन करो जरा।
सर आपने क्या बोला, दोबारा एक बार कर। इसको मुझे एक्सप्लेन करो, सर एक बार दोबारा कहिए, इसको क्या कह रहे मुझे हैं? एक्सप्लेन करो, इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का, इस क्या मतलब है इसका। और यहाँ पे डाटिव किसका सर? कहाँ है इस सेंटेंस के जो हाईलाइट है, यहाँ पे डाटिव का ऑक्सिलरी कहाँ है। सर ये नजर स्क्रीन शेयर नहीं आ रही ढंग से। क्यों भाई। अब आई। हाँ सर क्या बताना है इसमें? इसमें डाटिव ऑक्सिलरी कहाँ है। अच्छा अब हाँ आई है। दाते इसमें सर, ये दिए दाते में, और मुझे सेंटेंस का मतलब ही तो बताओ, ओकेलेटिव इसमें ये सेंटेंस का है। मतलब बताओ। आइनन बिल्कुल ऑक्सिलरी है। इस गैबे देर आइनन हाँ कुली। गैबे का मतलब क्या मतलब भाई। हाँ भाई क्या क्या है उमर की बस का मतलब टू गिव। सर इसका मतलब मैंने अच्छा। तुम्हें एक बॉल पॉइंट दी। हाँ मैं देता हूँ, दी नहीं, मैं देता हूँ तुम्हें एक गोल पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, यहाँ पे डाटी तो इसने बता दिया ये है ये है, अब इस पे डाटी क्यों आया। सर क्योंकि वो उससे बात कर रहा है, ह्यूमन से। ह्यूमन से, ये परफेक्ट, क्योंकि भाई एक ह्यूमन को दे रहा है। अब वो टेबल से टेबल ये लो बॉल पॉइंट नहीं, वो ह्यूमन को दे रहा है कॉन्टेक्ट। जी सर। इसकी या एक और भी रीजन है बताने की, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन, लेकिन वो रीजन जो है ना वो मैं नहीं पढ़ाता, वो गंदी रीजन है। अच्छा अब देखो, एस इज आई कुली, इट इज अ पेन। अब देखो ये जो जाइन वर्ब है ना, इस जाइन वर्ब है, ठीक है, इसके साथ अब यहाँ पे मैंने आइन क्यों लगाया, यहाँ पे आइन क्यों लगाया, ये भी ये ऑब्जेक्ट ही है, देखिए यहाँ पे आइन क्यों लगाया, क्योंकि ये नोमिनेटिव है, क्योंकि ये नोमिनेटिव है इसलिए ये जाइन वर्ब है, जाइन वर्ब के साथ आता ही नोमिनेटिव है, इट इज अ पेन। जैसे इट इज, ये इस जाइन वर्ब इसके आता ही नोमिनेटिव है, ठीक है। तो अब ये देखो ये एक और आ गया, ये क्या ये पढ़ा, इस बॉक्स है आइनन हाँ कुली। ये हो गया। सर इसका होगा, मुझे बॉल पॉइंट की जरूरत है। यहाँ अब ये देखो ये पे, ये ऑब्जेक्ट वाला वर्ब आ गया, बॉल ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आ गया, ये चाहिए। ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। और अब देखो आगे, ये ये देखो ये जाइन वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये नोमिनेटिव, ये जाइन वर्ब आ गया, ये ह्यूमन है, लेकिन ये जाइन वर्ब के साथ नोमिनेटिव, और फ्रॉग काट के दी और ये आई ने आ गया, ये जाइन वर्ब आ गया, इसका काट के 10, ये आई आ गया, टेबल याद ये वाला है, ठीक है। और आगे देखो, हाँ लेकिन सर ये मैं सेंटेंस के अंदर, सर इस सेंटेंस के अंदर आइनन आइन वगैरह क्यों लगाया हुआ है? आइन, ये वाला आइन, जी सर, ये सारे जो पीछे ये पड़े। देख ये जी जी। आइन है, ऑटो काट के 10, 10 इज आइन ऑटो, ये दिस इज होगा, ये एक कार है, ओके सर। यानी कि अगर हम यहाँ पे 10 लगा दे ना, इसका बाद डेफिनेट कार है ये, या अच्छा ये कार है, 10 इज 10 ऑटो, यानी कि दिस इज दैट कार, और 10 से आइन ऑटो, ये एक कार है। अगर यहाँ पे 10 लगाए ना तो इसका मतलब ये डेफिनेट एक कार, डेफिनेट कार है, ये यानी कि वो कार जिसका मैंने इशारा किया। लेकिन आइन ऑटो, ये मैंने तुम लोगों को बताया हुआ, आइन ऑटो ये एक कार है, ये नोमिनेटिव है, ये पहला, ये ना ये नोमिनेटिव है, ये नोमिनेटिव है, ये अक्यूजेटिव है, ये डाटिव है, ये डाटिव फॉर्म है, जाइन वर्ब है, इसके बाद नोमिनेटिव है, ठीक है। ठीक है ना। जी सर ओके। अब देखो हाफन वर्ब के साथ अक्यूजेटिव होता है। अब देखो ये हुंड है, हुंड का आर्टिकल दिया, और ये टेबल ये वाला पूरा टेबल याद हो, तो अक्यूजेटिव क्या है, आइनन,
इशेक आयनहुंड, कुली का आर्टिकल भी दिया, आयन कुली, और ये क्या है? अब ये वही क्या बोला कि इसके पे दिया आयनहुंड, मैं देता हूँ तुम्हें एक डॉग। इसके पे दिया आइन बुक का आर्टिकल 10, और 10 से आइन का अक्यूजेटिव भी आइन ही होता है। ये देखो आइन है कि नहीं है, अक्यूजेटिव है कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे आइन का आइन ही आ गया। मैं देता हूँ तुम्हें आइन बुक, अगर यहाँ पे कोई चीज हो, चीज का आर्टिकल दिया होता है, जैसे कि ये ऊपर है, तो यहाँ पे आइन आ जाता है। यहाँ पे 10 है और इसका अक्यूजेटिव आइन ही होता है। वही टेबल अगर याद हो तो फिर अब मैं ऊपर है, इसलिए मैं ऊपर नीचे नहीं आ जाता। अच्छा, अब है जी, अब होल है, अब होल है रिसीव करना। अब ये एक ऐसा वर्ब है जिसमें अक्यूजेटिव भी आता है और डाटिव आता है। अब या इसलिए ये सेंटेंस पढ़ो जरा, ये वाला पढ़ो। ये अब जाइए टूट के एंड पे आ गया, हमारा एक टॉपिक आएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन ये सेंटेंस पढ़ो जरा, पढ़ो ये ऊपर। सर ये इश हॉले डिश मॉर्गन अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इसका सर मीनिंग नहीं सर इसका बता। हाँ भाई तुम बताओ, अब हॉल का मीनिंग ये है भाई, अब हॉल का मीनिंग ये है, तो बताओ भाई उज़ैफा इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है मैं तुम्हें सुबह रिसीव या करूंगा। सुबह, यहाँ पे ये मॉर्गन सुबह नहीं है, मॉर्गन टुमारो वाला, मैं तुम्हें कल रिसीव करूंगा, ठीक है। हाँ, अब आ रही है आ आवाज। रही है भाई, कितने गुम हो यार। और सर जी मेरी तो कोई अपने सर्विस खराब सी पहला तो फिर हम थले इधर एक दुकान तक आया ता जाके आवाज जड़ी किधर आवाज आई है। अच्छा, अच्छा ये देखो, मैं तुम्हें कल रिसीव करूंगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम्हें कल रिसीव करूंगा, अच्छा अगर उज़ैफा कहता है उमर को मैं तुम्हें कल रिसीव करूंगा, तो यहाँ पे ये दिश क्यों आया है भाई? अरे, क्या क्या है ये दिश क्यों आया भाई उज़ैफा? तो दिश क्यों है? हाँ, ये यहाँ पे दिश आएगा या ये आएगा? मैं तुम्हें कर रिसीव करूंगा। सर कोई जेंडर नहीं है। अगर तुम फॉर एग्जांपल इसे कहते हो उमर को, उमर मैं तुम्हें कल रिसीव करूंगा, क्या उमर ह्यूमन है? तो मगर ये तो सेंटेंस में तो नहीं ना पता लग रहा है जेंडर स्पेसिफाइड है कि नहीं। नहीं, जेंडर है, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, दोनों ह्यूमन है कि नहीं है? ह्यूमन तो हो गए, यस। तो फिर यहाँ पे दिश आना चाहिए, दिया आना चाहिए। दिश ऑक्यूजेटिव है या डाटिव है? सर दिश हाँ ऑक्यूजेटिव तो है। फिर यहाँ पे क्या गलत है, सही, यहाँ पे क्या आना चाहिए? अच्छा यहाँ पे दिश, ये सही, मैंने सही लगाया, लेकिन यहाँ पे दिश क्यों लगाया? तो यही नहीं पता। हाँ, क्योंकि भाई, दिए रहना क्यों, चाहिए। हाँ देखो। अच्छा, शाद भाई, शाद है थोड़ा काम है जी, जी लीफ रूम का, ठीक है। लीफ रूम कहते हैं सप्लाई को, ऐसे है ना। जी तुसी चीज़ां अब होल्ड कर दो ते रिसीव कर दो तो छड़ दो, एवं ना। जी जी भाई जी शाद का काम है चीजों को रिसीव करना और छोड़ना, ऐसे ही है ना। तो भाई ये चीजों को बिल्कुल रिसीव भी करते हैं, लोगों को फॉर एग्जाम्पल रिसीव करते हैं, समझ आई? ये चीजों को भी रिसीव करते हैं, लोगों को भी रिसीव करते हैं, समझ आई बात की? क्यों भाई, उम्र है उम्र, ठीक है। ठीक है। यानी कि ये दिश जो है ये ह्यूमन भी, ये अब हो रहा है,
ह्यूमन के साथ भी आया और थिंग्स के साथ भी है कि आप किसी चीज को भी रिसीव कर सकते हैं कि यार मेरा टीवी आ रहा है, मैंने उसको रिसीव करना है। यानी कि चीजों को भी रिसीव करते हैं, छोड़ते हैं, और लोगों को भी रिसीव करना छोड़ना, ये ऐसा। ठीक है, तो इश्ता के दिया, इश्ता के इन, ये मैंने आपको बताया। अच्छा आप देखो, इशरूफ अन, ये अन भी एड पे टूट के एड पे आ गया, ये हमारा चैप्टर आएगा, मैं बताऊंगा। अनरूफन, कॉल करना। इशरूफ अन, इसका मीन क्या हो सकता है? मैं तुम्हें कॉल हाँ, करूं। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ या तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, इशरूफ इशरूफ, ठीक है। अच्छा, और ओके अब सर। जो है ना, अब हमने पढ़ लिया है डाटिव और ऑक्सीलरी को। अब डाटिव जो है दो सेंटेंस में दो जगहों पे और आ सकता है, दो जगहों पे। जब सेंटेंस में वो की कंडीशन आ जाए, या जब सेंटेंस में वन की कंडीशन आ जाए। वो क्या होता है वेयर, वन क्या होता है व्हेन। अब ये देखो, वो वन गेज टू einkaufen, कब जाओगे तुम शॉपिंग करने। अब इस सेंटेंस में वन की कंडीशन आ गई, वन गेज टू einkaufen, कब जाओगे तुम शॉपिंग करने। अब ये देखो, इश्क, Ich gehe am Samstag einkaufen. या einkaufen, ich gehe am Sonntag einkaufen, कि मैं जाऊंगा सैटरडे को शॉपिंग करने। इस सेंटेंस में डाटी कहाँ है? इस सेंटेंस से डाटी में ये वाला, इसकी अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये है जब हम लिख रहे ये हैं। कैसे दाते ये कैसे हटेगा दिखाता हूँ। एक्चुअली ये पर्पस जो होती है इसके अन, ठीक है। तो जमसा का आर्टिकल क्या होता है, याद है कुछ? जमसा का आर्टिकल क्या होता है? जमसा हाँ, जमस्टा का हर वीक के हर डेज का आर्टिकल क्या होता है? सर हाँ, क्या होता है? पोजेसिव आर्टिकल या नहीं, खाली दाई, आर्टिकल? हाँ खाली आर्टिकल, दे आर दी दस, दाई, दाई सर इसका दे होता आर है। दी दस। हमने पढ़ा था हर सर इसका 10 होता है वीकेंड का। 10। वीकेंड नहीं, एक सैटरडे का वीकेंड, सैटरडे संडे की नहीं पूरा, सैटरडे का। हर वीक के दिनों का डी ओ हाँ, वीक के दिनों का आर्टिकल होता है डी दिया। सिंगल ओ या ओ सर। देयर ठीक है, देयर और जब एक सेंटेंस में वन की कंडीशन आ जाए ना, वन की अभी हमने पढ़ा, तो वन की कंडीशन है तो दे आर कन्वर्ट टू दाटिव। और दे आर, अब टेबल अगर तुम अब जो मैंने आज पढ़ाए हैं वो याद हो तो दे आर का दाटिव, अगर जो पढ़ा है शायद तुम याद हो, क्या होता है दे आर का दाटिव? कि दे किसका आर का दाटिव, आयनन देर हाँ, का देर का अ, दस होगा। दे आर का दाटिव, दे आर का देन, दे आर का दाटिव देम। अभी मैंने पढ़ा शायद, या मैंने ये नहीं कहा था तुम लोग याद करो, मैंने आज पढ़ाए हैं। दे आर का दाटिव देम, अभी मैं पढ़ा ना, ये देखो, ये ये वाला, ये है कि नहीं है? ये ऊपर देखो, है कि नहीं है? ये दिया दे तीन डाटी है कि नहीं तीन, है ना? ये तीन, हाँ जी जी, अच्छा, भी आया। यस हाँ, ये डाटी दे लग गया, ये तो देम लग गया, ये अब सकीन तुम लोग लिख रहे हो, लग गया अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसके अन देम जमसाइन, लेकिन ये तरीका जमा वालों ने खत्म किया। ये देम का डे खत्म किया, अन का एच खत्म किया, तो ये बन गया अम जमसाइन। समझ आई? समझ आ गई है? इन्होंने तो खिचड़ी हाँ बना दी हुई है फिर भाई, बढ़िया। इस तरह आगे पूछिए हम कैसे है, तो ऐसे हम आया, अन देम को अन का एन खत्म, देम का डे खत्म, अम जमसाइन। इसके बाद एक और है कि यानी कि वो की कंडीशन। अभी शायद तुम लोगों को याद हो कि वन बिस्तु के बॉल, हमने ये पढ़ा है कि तुक कब पैदा हुए।
ठीक है, मैंने कहा था याद करना, तुमने याद नहीं किया कभी भी। 1 पिस्तौल की बॉल की याद है? जी जी हाँ जी, ये तो याद है। बताओ याद है बताओ बताओ। क्या 1 पिस्तौल की बॉल, तो इसका क्या बनाना है? जवाब दो मुझे। आंसर देना है इसका? 1 पिस्तौल की बॉल। वन आई बिगॉन आई नहीं इश गबोन इम Ich bin, ich bin, इश बिगॉन ich bin. इश बिन गबोन इश बिन गबोन इन और 2 1 तो ये होगा zwei und eins और मार मार्च को मैट्स कहते हैं और स्वाई टाउजन और जेक्स वो जो आप इम कह रहे हो वो अम है, ठीक है? हाँ, हम जो कह रहे हो वही वो अम यही तो है। जब इस क्वेश्चन में क्या 1 ich bin am और केवल एंड पे आएगा। ich bin am 21 März 2006 geboren। वो जो अम है वो यही है, ठीक है? अब ये देखो, अब है वो की कंडीशन, वो इस शुभम, इस सेंटेंस में वो की कंडीशन आ गई। शुभम कहाँ है? अगर तो देखो यहाँ पे शुभम इज इन देयर। माइक म्यूट करना, माइक म्यूट करना। शुभम इज इन देयर स्कूल है। अगर तो शुभम स्कूल में है ना, वो मूव नहीं कर रहा। अगर एक रूम से दूसरे रूम में जाए तो इसको मूवमेंट नहीं कहते। हाँ, अगर स्कूल से वो बाहर हो गया, बस स्टेशन जा रहा है, ठीक है, बस स्टॉप जा रहा है, तो इसको मूवमेंट कहते हैं, ठीक है? वो उसकी कंडीशन चेंज नहीं हो रही, वो एक जगह पे है। स्कूल के अंदर वो मूव कर रहा है, इसकी बात नहीं होती। अगर शूले का आर्टिकल दी होता है, ये दी लिखा हुआ, और दी का अगर टेबल तुम लोग याद करोगे तो बताएगा दी का डाटी दया होता है। यानी शुभम इस है इन दया स्कूल, शुभम स्कूल में है। अगर हम ऐसा करते हैं, ये गार्डन कर लेते हैं, गार्डन होता है दया गार्डन। अगर हम कहें कि शुभ गार्डन में है, ठीक है, तो क्या होगा? गार्डन का आर्टिकल दया और दया का आर्टिकल अभी जो देगा देम होता है, क्लास तो क्या होगा? शुभम इज इन देम गार्डन, क्योंकि तो फिर क्या होगा? इनका एन खत्म और डेम का डे खत्म, तो ये बन जाएगा इम गार्डन। शुभम इज इम गार्डन, ठीक है? तो ये ऐसे है। तो मेरा ख्याल है कि तो ये मेरे साथ एक बार जो क्लास में था ना, वो लड़का कहता था खाइने आनु का मतलब है नॉलेज, कि खाइने में नो, कोई पता नहीं, या फिर ये विश्व में नो, इश वाइज ऐसे आई डोंट नो। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि आगे है कि आपको टिका तक आते हैं, ये आपने कल पढ़ना होगा। क्यों भाई? क्यों भाई, क्या ख्याल है आगे पढ़ने के बस यहाँ तक पढ़ना है? बहुत सच्ची है, हैं? यही बहुत मुश्किल है ये। ये जो है ना, इसको ब्रेन में बिठाना पड़ा। जैसे मैंने आपको एक कोशिश दिखा रही है, इसको मैं एक